दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता कौन सा होता है? ना कोई मतलब, ना कोई शर्त, ना कोई हिसाब। बस एक रिश्ता होता है, माँ बाप और उनके बच्चे का। माँ है जो बिना कहे हमारे दर्द को समझ जाती है, और बाप जो बिना दिखाए पूरी जिंदगी हमारे लिए लड़ता रहता है। हम गिरते हैं तो वो संभाल लेते हैं, हम रोते हैं तो वो चुपके से खुद रो लेते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो धीरे धीरे ये सब भूलने लगता है। उसे लगने लगता है, मैं जो भी हूं अपनी मेहनत से हूं। और माँ बाप की बातें उसे पुरानी, बेकार और कभी कभी तो बोझ भी लगने लगती हैं। वो ये भूल जाता है कि जिस दिन वो चलना सीख रहा था, उस दिन उसके माँ बाप ने गिर गिर कर उसे उठाया था। आज जब वो खड़ा है तो उसे लगता है, मैं अपने दम पर खड़ा हूं। शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान अपनों की कीमत तब समझता है जब वो उसे खोने लगता है या खुद टूट जाता है। और आज की ये कहानी ऐसे ही एक बेटे की है, जिसने अपनी काबिलियत पर तो बहुत भरोसा किया, लेकिन अपने माँ बाप की भक्ति और उनके प्यार को कभी समझ नहीं पाया। दोस्तों, आज की बात किसी पुरानी कथा की नहीं है। ये बात है उस घर की जहां भगवान भी थे और अहंकार भी। एक छोटा सा घर था, न ज्यादा अमीरी न बहुत गरीबी। पर उस घर में एक चीज बहुत गहरी थी, महादेव पर अटूट विश्वास। सुबह होते ही माँ की आवाज आती, ओम नमः शिवाय। पिता चुपचाप बैठकर दीपक जलाते और दोनों हाथ जोड़कर बस यही कहते, भोलेनाथ, बस अपने बच्चे को सही रास्ता देना। उनकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, पर उनके लिए भगवान ही सब कुछ थे। समय बीता, उनका बेटा बड़ा हो गया, पढ़ाई में तेज, दिमाग तेज और मेहनती भी। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक बात बैठने लगी, जो कुछ हूं अपनी मेहनत से हूं। भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये सब बस दिल को बहलाने के लिए है। माँ जब कहती, बेटा मंदिर चलो, तो वो हंस कर कहता, माँ ये सब तुम्हारे जमाने की बातें हैं। आजकल मेहनत चलती है, भक्ति नहीं। पिता चुप हो जाते, बस एक बार उसे देखते और फिर नजरें झुका लेते। धीरे धीरे उसकी काबिलियत घमंड में बदलने लगी। अब उसे लगता था, पैसा है तो सब है। घर में कोई परेशानी आती, माँ कहती, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। तो वो तुरंत बोल देता, पैसे से सब ठीक होता है माँ, भगवान से नहीं। एक दिन पिता अचानक बहुत बीमार पड़ गए। हालत इतनी खराब थी कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। माँ रो रो कर महादेव से प्रार्थना कर रही थी, भोलेनाथ मेरे पति को बचा लो। लेकिन बेटा, वो बस डॉक्टर, दवा और पैसों में उलझा रहा। उसके लिए यह सब सिर्फ एक मेडिकल केस था। भावनाएं, भक्ति उसके लिए कुछ भी नहीं थी। समय बीता, पिता ठीक तो हो गए, लेकिन बेटे के अंदर कुछ नहीं बदला। ना पछतावा, ना समझ, बस वही घमंड, मैं हूं तो सब है। और फिर एक दिन जिंदगी ने उसे ऐसा झटका दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भयानक एक्सीडेंट, इतना भयानक कि पूरा शरीर जवाब दे गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब ये कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। वो पहली रात जब वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, चारों तरफ मशीनों की आवाज और अंदर पूरी जिंदगी जैसे रुक गई हो। अब ना पैसा काम आ रहा था, ना उसकी काबिलियत। माँ वही थी, पिता वही थे, दोनों हाथ जोड़कर महादेव से रो रो कर बस यही कह रहे थे, भोलेनाथ हमारे बच्चे को बचा लो। उसने पहली बार अपने माता पिता को इतने टूटे हुए देखा, और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया। वो सोचने लगा, जिस भगवान को मैं झूठ मानता था, उसी भगवान के सामने आज मेरे अपने रो रहे हैं। जिस पैसे पर मुझे घमंड था,
वो आज मुझे खड़ा भी नहीं कर पा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पहली बार उसने दिल से कहा, भोलेनाथ, अगर आप सच में हो तो मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे उसका घमंड पछतावे में बदलने लगा। अब वो चुप रहता, सोचता और अंदर ही अंदर खुद से लड़ता। माँ रोज उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय जपती। पिता उसके सिर पर हाथ रखकर कहते, बेटा, भगवान को मानो या ना मानो, पर उनका सहारा कभी छोड़ना मत। समय के साथ उसने भक्ति को अपनाना शुरू किया। पहले मजबूरी में, फिर आदत में और फिर दिल से। अब वो वही इंसान नहीं था। अब उसके अंदर घमंड नहीं, नम्रता थी। पैसा अभी भी था, लेकिन अब उसके लिए सब कुछ नहीं था। वो दूसरों की मदद करने लगा, अच्छी बातें करने लगा और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता का सम्मान करने लगा। समय आया जब उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि अब उसके साथ महादेव थे। उसकी जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन अब हर कदम पर एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। सीख, काबिलियत अच्छी है, लेकिन घमंड उसे जला देता है। पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। माता पिता की भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात, भगवान को मानो या ना मानो, वो आपको कभी छोड़ते नहीं है। दोस्तों, जिंदगी हमें हर चीज सिखाती है, लेकिन एक सच्चाई हमेशा याद रखना, अहंकार इंसान को ऊपर नहीं उठाता, वो उसे अंदर से खाली कर देता है। जिस बेटे को अपनी काबिलियत पर घमंड था, जिसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, उसी को एक दिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ दिखाया जहां ना उसकी काबिलियत काम आई, ना उसका पैसा। और तब जब वो खुद टूट गया, जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तभी उसे समझ आया कि जिस भगवान को वो नजरअंदाज करता था, जिस माँ बाप की भक्ति को वो बेकार समझता था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। बचतावा, ये एक ऐसी आग है दोस्तों, जो बाहर से नहीं, अंदर से इंसान को जलाती है। और जब ये एहसास होता है कि हमने अपने ही लोगों की कदर नहीं की, तब ये दर्द और भी गहरा हो जाता है। लेकिन महादेव की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो सजा नहीं देते, वो मौका देते हैं। मौका बदलने का, मौका समझने का, मौका सही रास्ते पर लौटने का। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कहीं थोड़ा सा घमंड आ गया है, अगर आप भी कभी अपने माँ बाप की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो आज ही, अभी से खुद को बदलने की शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि समय जब सिखाता है तो बहुत कुछ छीन कर सिखाता है। कमेंट में लिखें हर हर महादेव अगर आप भी अपने माता पिता की कदर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आप सबको सही रास्ता दिखाए और आपके जीवन से अहंकार दूर करे। हर हर महादेव। एक छोटी सी कथा, महादेव की भक्ति का अनोखा एहसास। रात का समय था। गांव की गलियों में सन्नाटा फैल चुका था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। एक छोटा सा घर, जिसकी दीवारें पुरानी थीं और छत से कहीं कहीं मिट्टी झड़ती रहती थी। उस घर में एक औरत अकेली बैठी थी। उसका नाम सीता था। हाथ में पुरानी सी थाली, जिसमें 2 सूखी रोटियां रखी थीं, लेकिन वो खा नहीं रही थी। बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर वापस थाली की तरफ। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। उसका बेटा अंदर आया, करीब 12-13 साल का, कपड़े धूल से भरे हुए, चेहरा थका हुआ। सीता तुरंत उठी। आ गया बेटा, देर हो गई आज। बच्चा चुपचाप अंदर आया और जमीन पर बैठ गया। कुछ खाया तूने? सीता ने पूछा। उसने सिर हिलाया। नहीं। सीता ने तुरंत रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। ले, पहले तू खा ले।
बच्चे ने रोटी हाथ में ली, लेकिन खाया नहीं। उसने मां की तरफ देखा। तुमने खाया? सीता हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, मैंने खा लिया। लेकिन यह झूठ था। मां अक्सर झूठ बोलती है जब बात बच्चे की भूख की हो। बच्चा धीरे धीरे खाने लगा और सीता उसे बस देखती रही, जैसे उसका पेट बेटे को खाते देखकर ही भर जाता हो। थोड़ी देर बाद बच्चा सो गया। सीता चुपचाप उठी और आंगन के कोने में गई, जहां एक छोटा सा शिवलिंग रखा था। पास में टूटी हुई लोटी और एक पुरानी सी माला। उसने धीरे से जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर बैठ गई। भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, ना अपने लिए, ना अपनी जिंदगी के लिए। बस एक ही बात है, मेरे बच्चे को वो जिंदगी देना जो मैं उसे नहीं दे पा रही। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। अगले दिन सुबह सीता जल्दी उठ गई। घर में कुछ भी नहीं था, न आटा, न सब्जी। उसने धीरे से बेटे को देखा, जो अभी सो रहा था। उसके चेहरे पर हाथ फेरा और मन ही मन बोली, आज कुछ ना कुछ करके लाऊंगी। वो घर से बाहर निकली। गांव में इधर-उधर काम ढूंढने लगी। किसी ने मना कर दिया, किसी ने टाल दिया। दोपहर तक उसके पास कुछ भी नहीं था। थकी हुई वो मंदिर के पास बैठ गई। मंदिर में भजन चल रहा था, लोग आ जा रहे थे। वो बस चुपचाप बैठी रही। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। साधारण कपड़े, चेहरे पर शांति। उसने पूछा, क्यों बेटी इतनी परेशान क्यों हो? सीता ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे अपनी सारी बात बता दी। बूढ़ा मुस्कुराया, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। और उसने अपने झोले से कुछ अनाज और थोड़ा पैसा निकालकर सीता के हाथ में रख दिया। सीता की आंखों में आंसू आ गए। आप कौन हैं? बूढ़ा बस इतना बोला, जिसे तू रोज याद करती है, और धीरे धीरे वहां से चला गया। सीता कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। वो दौड़कर मंदिर के अंदर गई, शिवलिंग के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भोलेनाथ, आप भी। उस दिन के बाद धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे काम मिलने लगा, घर में खाना आने लगा, बेटा स्कूल जाने लगा। लेकिन एक चीज नहीं बदली। सीता रोज उसी शिवलिंग के सामने बैठती और पहले से भी ज्यादा ओम नमः शिवाय जपती, क्योंकि अब उसे पता था कि भक्ति सिर्फ मांगने के लिए नहीं होती। भक्ति वो सहारा है जो इंसान को टूटने नहीं देता।